जय हिंद दोस्तों। मनजीत सिंह पटेल ने साफ अनाउंसमेंट कर दिया है, ऐलान कर दिया पेंशन शंखनाद रैली का। जी हाँ दोस्तों, पेंशन शंखनाद रैली जिसकी शुरुआत लखनऊ में हुई है और दिल्ली तक जाएगी। 17 नवंबर को आपको पता होगा पेंशन महाशंखनाद रैली होने वाला है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, और एक ही मांग है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द से जल्द लागू करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गंगा मैया की कसम लेते हुए मनजीत सिंह पटेल ने साफ बोल दिया है कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, नहीं तो बनारस से आने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी बनारस में भी ये रैली चल रही है, लखनऊ में भी चली, बनारस तक पहुंची और लगातार एक ही मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। और वो जब जंतर मंतर पहुंचे तो उन्हें पुरानी पेंशन दे करके विदा करो, नहीं तो गंगा मां की सौगंध कि 91 लाख कर्मचारी परिवार आपको दोबारा बनारस में घुसने नहीं देंगे। मनजीत सिंह पटेल आपको पता होगा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने साफ बोल दिया है कि सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ेगा और इसके लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा और जब तक ओपीएस लागू नहीं होगा जब तक संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मनजीत सिंह पटेल का खुला अनाउंसमेंट कर दिया गया है, खुला माइक पर बोले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो भी दिखाएंगे, बने रहिए लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बता दें ओपीएस की आवाज बनकर उभरा है द रेड फैक्ट्स। आपको बता दें कि ओपीएस लेकर रहेगा, इसकी चलते पूरा देश में आंदोलन हो चुका है। एनएम ओपीएस के नेता विजय बंधु हों या फिर हरियाणा में भी विजय धारीवाल में लगातार ओपीएस की मांग की। भले चुनाव हार हो गई हो अलग बात है, वो चुनाव हार जीत अलग बात है, लेकिन ओपीएस लगातार मांगते रहे। महाराष्ट्र में बीतेश खांडेकर भी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लगातार वोट पर ओपीएस का अभियान चल रहा है। तो पूरे देश में लगभग झारखंड में चुनाव होने वाला, वहां भी शिक्षक कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो सभी जगह पर जी हाँ दोस्तों ओपीएस, एक ही नारा, ओपीएस अधिकार हमारा। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत पूरे देश में आंदोलन होना शुरू हो गया, संघर्ष हो रहा। मोदी सरकार ने भी एनपीएस को हटाकर यूपीएस लेकर आ गई, ये संघर्ष का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, और मनजीत सिंह पटेल ने खुला चैलेंज दे दिया है कि हम हरियाणा छोड़ दीजिए, बनारस हम आने नहीं देंगे जब तक गंगा मैया का सौगंध है, ओपीएस जब तक बहाल नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है और 17 नवंबर को पेंशन शंखनाद रैली है दिल्ली में और ये सारे शिक्षक कर्मियों को लगातार सजग कर रहे हैं, दिल्ली चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और एक ही मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अधिकार है, इसके चलते लड़ाई लड़ रहा और एक ही मांग करता मोदी सरकार से कि हमें ओपीएस जल्द से जल्द बहाली कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, या फिर अगर यूपीएस लाए हैं तो मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि इसमें संशोधन करें और जो कर्मचारियों का अंशदान है, जीपीएफ है, ब्याज सहित उसे वापस करें और जो 25 साल का जो नियम लगाए हैं क्वालिफाइंग सर्विस उसको 20 साल करें। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण बहुत सारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनको पूरा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। ये बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। बीआरएस आप ले लेते हैं, लेकिन बीआरएस जब रिटायरमेंट होगा तब जाकर पेंशन चालू होगा। ये भी पूरी तरह से गलत नियम बना दिया गया है और इसको चलते पूरे देश में आक्रोश है। मनजीत सिंह पटेल ने साफ बोला कि हमारा जो अंशदान है जीपीएफ ब्याज सहित दे दिया जाए और क्वालिफाइंग सर्विस जो है 25 साल के जब 20 साल किया जाए, 20 साल के बाद 50% लास्ट सैलरी का पेंशन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये साफ कहना मनजीत सिंह पटेल का और जिसके चलते पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हर एक जिला में 74-75 जिला है उत्तर प्रदेश में, सभी जगह पर इसका आंदोलन शुरू कर दिया गया। 17 नवंबर को दिल्ली चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं मनजीत सिंह पटेल। जी हाँ दोस्तों, यानी मनजीत सिंह पटेल ने भी खुला ओपीएस के लिए आगे आ गए हैं और अभी आपको पता होगा केरला, तमिलनाडु, साउथ का भ्रमण करके आए हैं और सभी कर्मचारियों, सभी संगठनों से उन्होंने साफ बोला 91 लाख एनपीएस कर्मचारियों को हक दिलाना मेरा हक है। तो इस तरह से लगातार मनजीत सिंह पटेल ओपन चैलेंज देते हुए बाहर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और 17 नवंबर को दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार कर्मचारी भी उनके साथ धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है।
कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि 92 संगठन एक साथ मंजीत सिंह पटेल के साथ आ चुका है। तो इस तरह से धीरे धीरे देश के तमाम संगठन मंजीत सिंह पटेल के साथ जुड़ रहा है, तमाम संगठन एनएम ओपीएस विजय बंधु के साथ जुड़ रहा है। तो जो ओपीएस की मांग करेगा वही देश पर राज करेगा। आप देखे होंगे लगातार बैनर चल रहा, मोटरसाइकिल यात्रा निकाला गया, कितने हुजूम था। यानी सभी कर्मचारी, एक ही मांग है ओपीएस, और मोदी सरकार से एक ही मांग है ओपीएस। आपको बता दें मोदी सरकार हो या कांग्रेस भी 10 साल राज की, उस समय भी ओपीएस लागू नहीं हुआ। तो अभी विपक्ष ओपीएस की बात करता है वोट बैंक के लिए, ये बात सच है। और इसीलिए खैर कोई पक्ष हो विपक्ष हो, हमारा मांग ओपीएस है। सरकार हमें ओपीएस दे दे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। योगी सरकार ने वादा किया था ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी भी वो मुकर रहे हैं, क्योंकि जब केंद्र ओपीएस लागू करेगा तभी जाके राज्य भी ओपीएस लागू करेगा। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे राज्य हैं जो ओपीएस लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा, राजस्थान आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ आपको पता होगा, झारखंड पता होगा। इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं जो ओपीएस लागू कर रहे हैं। सिक्किम भी ओपीएस लागू कर दिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे ओपीएसमय हो रहा पूरा देश, और ओपीएस आज नहीं तो कल मिलेगा, इसकी गारंटी है। अर्धसैनिक बल भी लड़ाई लड़ रहा है अपने ओपीएस के लिए। तो इस तरह से पूरे देश का लगभग 91 लाख एनपीएस कर्मचारी एक साथ जुटकर मोदी सरकार से एक ही मांग करता है, हमें ओपीएस लागू कर दिया जाए। जहां दोस्तों, क्योंकि वित्तीय सहायता प्रदान करता, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, बुढ़ापे का कंबल है जिसे ओढ़कर पार किया जा सकता है। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता होगा बुढ़ापा में बहुत सारे दवा की जरूरत पड़ती है। उस केस में बहुत सारे ऐसे फैमिली होते जो बूढ़ा को साइड कर देता है, बूढ़ा बूढ़ी को साइड करता है, उस केस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो वित्तीय सहायता सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना देश का कर्तव्य है। और 1% ही पेंशनधारी हैं पूरे देश में। सरकार चाहे तो 1 सेकेंड में फैसला बदलकर ओपीएस लागू कर सकती है। सरकार की मंशा की कमी है, और मंशा जिस दिन सरकार ने बना ली, ओपीएस लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एनपीएस में भी 15 लाख करोड़ रुपए जमा है, 15 लाख करोड़। अब चाहे तो सरकार 1 सेकेंड में ओपीएस लागू कर सकती है। इससे देश के कर्मचारियों का तो लाभ होगा ही होगा, देश को भी लाभ होगा, यानी सरकार को भी लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मंजीत सिंह पटेल ने लगातार आह्वान किया है, और लखनऊ में ये रैली हुआ, पेंशन संग्रांत रैली, जो दिल्ली तक जाएगी। 17 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा महा रैली होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के कर्मचारियों से आह्वान किया जा रहा है, चलो दिल्ली चलो, 17 नवंबर दिल्ली चलो। जी हाँ दोस्तों, और एक ही मांग, एक ही नारा है, ये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करो सरकार हमारा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहीं थीम है, और इसीलिए ये वीडियो हम बनाते हैं हमेशा द रियल फैक्ट्स पर। आप देखोगे पेंशन से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड ये वीडियो हमेशा आते रहता, क्योंकि ये रियल मांग है, जायज मांग है। सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा जो करता देश के लिए, उसका प्रतिफल मांगता है पेंशन के रूप में। तो यही है, इससे ज्यादा कुछ मांगता नहीं है। सरकारी कर्मचारी ना किसी पक्ष का है ना किसी विपक्ष का है, सिर्फ एक मुद्दा पर लड़ता है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। और चुनाव हो तो भी लड़ेगा, चुनाव ना हो तो भी लड़ेगा, और एक ही मांग करता है, ओपीएस। इसलिए सरकार को चाहिए ओपीएस लागू कर देना। मोदी सरकार धीरे धीरे ओपीएस की तरफ आ रही है। पहले तो एनपीएस था, एनपीएस बदलकर यूपीएस हुआ। अब आप देखिए, मंजीत सिंह पटेल का साफ कहना है कि आप कुछ भी नाम रखो, मोदी पुरानी पेंशन रख दो, नरेंद्र मोदी पुरानी पेंशन स्कीम रख दो, चलेगा। लेकिन हमारा जो जीपीएफ है, जो कटता है, ब्याज सहित वापस कर दो, और 20 साल के बाद 50% पेंशन वापस कर दो लास्ट बेसिक सैलरी का। अभी क्या हुआ, लास्ट का एवरेज किया जाएगा, तो जो भी एवरेज हो कम ही होगा लास्ट का सैलरी से। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, बीआरएस का डिस्प्यूट है। इसके अलावा मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया पर मंथ कर दिया गया, वो सही है, क्योंकि ओल्ड पेंशन में भी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया था, मैक्सिमम पेंशन में 1,25,000 रुपया था। तो इस तरह से यूपीएस में कुछ चीजें अच्छा किया गया, लेकिन जो ओपीएस का आत्मा है उसको अगर यूपीएस में शामिल कर दिया गया, नाम आप कुछ भी रख लो, उससे चलेगा। मंजीत सिंह पटेल का साफ करना है कि नाम आप कुछ भी रख लीजिए, नरेंद्र मोदी पुरानी पेंशन योजना रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओपीएस लागू कर दो। एक ही मांग है सरकार से, ओल्ड पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। द रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।